एंड आई थिंक तब से वो एक जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर आया तीसरा मेरा बर्थडे, उसमें मेरे मुश्किल से 3 से 4 मेरे दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो मुझे इन तक मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी था और इनको तो पता ही चल जाता। तो जब ये लोग आए, मैंने कहा यार अब ये केक भी काटना पड़ेगा फिजूल में मुझे, तो मैंने कहा मैं इनको क्या बोलूं, मैंने कहा चलो कर लो, ये आखिरी है, इसके बाद तो अगले साल से मैं दिखना भी नहीं हूं तुम्हें। तो ये लोग केक लाए। अब मेरे घर में एक स्पीकर होता था जहाँ पे वो घिसा पिटा तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू, ये चलता था। तो मेरे दोस्त ने जैसे वो स्पीकर लगाया, मैंने इतने जोर से चिल्लाया कि उसे डर के उसका फोन गिर गया। मैंने कहा ये नहीं करना, बिल्कुल म्यूजिक नहीं लगाना, और मैं पूरा दुपट्टा लेके बाहर आई थी। फिर वो लोग मेरे बाजू में खड़े हुए, वो लोग बोले हैप्पी बर्थडे गा सकते, मेरे ताली बजा सकते। मैंने कहा ठीक है, बिकॉज यू नो मैं उनको इतना स्ट्रिक्ट रिलीजन नहीं दिखाना चाहती थी। आई वाज लाइक यू नो इवेंचुअली दिल सीरी बर्थडे तो साल में एक बार आता है ना, वो लंबा गैप है अभी अगले बर्थडे के लिए, तो देख लेंगे। तो इस तरीके से जब चीजें चेंज हुई ना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया कि यार ये तो मैं कर सकती हूँ। मुझे फिजूल में ऐसा लगा कि यार मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा। तो जब ये चीजें चेंज होने लगी और जब मेरे दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचा, तो जो लोगों को लगता है कि अरे यार मैं कितनी ऑर्थोडॉक्स लगूंगी, मैं कितनी पिछड़ी गांव के जमाने की लगूंगी, इनफैक्ट मेरा रिस्पेक्ट और बढ़ गया। लोग अब जब मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं तो वो पहले ही दूर से ऐसे करते हैं और अनस से गले मिलते हैं। तो मुझे आज वो देखकर खुशी होती है कि लुक एट द जर्नी फ्रॉम नथिंग to so much to again back to something which is so basic for Islam. So ये चीज मैंने सीखा, and obviously I think आज का जो मजमा है it has lot of working women, be it lawyers, doctors, teachers, and मैं हमेशा यही कहती हूँ कि प्रोफेशन कोई भी हो, कितना भी बिजी हो, आप नमाज प्लीज पढ़े और उसके लिए वक्त निकाले और उसके लिए ज्यादा वक्त करें। नमाज बिल्कुल ना छोड़े, बिकॉज इवेंचुअली यही हमारी कामयाबी है। जब मेरा क्लिनिक मैं क्लिनिक में जब मैं काम करती हूँ ना, मेरा खुद का ही क्लिनिक है, मैं काम क्या करती हूँ ऑफ कोर्स, तो जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो अजान होती है ना, तो ऐसा लगता है यार अभी शुरुआत की बात कर रही हूँ, नमाज पढ़ना है लेकिन एंड तक खींच के लेके जाना है कि पहले ये कर ले, पहले पैसे आ जाए, रोजी रोजी रोजी, हम सिर्फ रोजी रोजी दिमाग में चढ़ा है, लेकिन बरकत ही नहीं होने वाली ना रोजी में, क्योंकि रोजी देने वाला तो आपको बुला रहा है, आप जा ही नहीं रहे हो, कितना वक्त हो गया। और वो चक्कर में कभी कभी कज़ा हो जाती थी क्योंकि क्लाइंट बेफिजूल। फिर अल्लाह मियां ना, जब आप ज्यादा लंबा करते हो ना, तो अल्लाह देखना कहीं ना आपका वो नमाज कज़ा ही कर देते हैं, तो वो कज़ा हो जाती है। तो जब वो कज़ा हो गई ना, तो मुझे ऐसा लगता था, तो मेरी हर चीज ना रोटेट होती थी और बीच में घुस के फटाफट नमाज पढ़ लेती थी। फिर जब मेरे अंदर चेंजेस आए ना, तो मैंने मेरे क्लिनिक में बहुत क्लियर कर दिया कि अब जो भी क्लाइंट है, नमाज के टाइम पे अपॉइंटमेंट ही नहीं देना, और अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट बैठेगा। अगर अल्लाह ने रोजी लिखी है कि इसके जेब के पैसे मेरे घर आने हैं, ये आएंगे, रुकेगी, कहीं नहीं जाएगी। और अब मेरे ऑफिस में जो काम होता है ना, वो नमाज को देखकर प्लान होता है कि अगर 5:20 की अजान है तो 5:20 को हम कोई क्लाइंट, 5 से 5:30 का कोई क्लाइंट होता नहीं, अगर होता है तो पहले, और अगर अजान हो जाती है तो उसको बोलते 5 मिनट बैठो। मेरे जो क्लाइंट, जो ऑफकोर्स जो लड़कियां मेरे यहाँ काम करती है मुस्लिम घराने से ही है, ऑफकोर्स वो हिजाब सिर्फ घर से ऑफिस आने तक कर, बड़ा इनका भी अलग ही टाइप का हिजाब होता है, जो किधर होता है और किधर नहीं होता है। घर से मोहल्ले वाले देखेंगे तो हिजाब होता है, यहाँ से मोहल्ले वाले देखेंगे तो हिजाब होता है, बीच में चौपाटी जुहू किधर हिजाब नहीं होता है, ठीक है। शादियों में हिजाब नहीं होता है, जिनके बाल आपको पूरे साल ढके हुए दिखेंगे, शादियों में आप उनको बाल लहराते हुए आराम से देख लोगे। तो ये जब मैंने हिजाब लिया तो मुझे लगा ये क्या, ये तो हिजाब की मतलब गलत है ना, ये आप फेस नहीं ढाको, एक समझ में। जब आपने हिजाब पहन लिया है तो आप ऑप्शनल कैसे हो सकते हो, आप बाल कैसे कभी भी खोल के आप घूम रहे हो। तो मुझे ना बहुत अजीब लगते थे। अब क्योंकि मैं इसमें इतनी नहीं थी, तो ये लोग मेरे ऑफिस में काम करे और मैंने पैंट, जिससे पैंट होता था और लॉन्ग शर्ट होता था, हिजाब नहीं पहने। हिजाब वाला कैसा होता है, सामने से बोले कि मैं कभी किसी को मना नहीं करती थी पहले भी कि हिजाब पहनो, नो प्रॉब्लम, नमाज पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही नहीं पहनते थे। बल्कि ये लोग तो नमाज के लिए भी मेरे से टाइम नहीं मांगते थे, पर क्योंकि मैं पढ़ती थी ऑफिस में तो ये लोग भी पढ़ते थे। अब तो मेरी जो दोनों लड़कियां, मैंने क्योंकि वो पहनते ही है तो ऑफ कोर्स
स्कार्फ कंपलसरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लड़कियां मेरी लॉन्ग ड्रेस पहनती है, उसके अंदर देखना होता है कि ये नहीं स्कार्फ पहनते। आप आए थे तो आपने देखा था। नमाज हो जाए, अगर दोनों में से कोई भी लड़कियां नमाज नहीं पढ़ती है तो उनकी बैंड बजा देती हूँ मैं। तो उनको मतलब उनको ऐसा, देखो कोई काम करते उनको लगता है क्लाइंट ना चले जाए, तो मैं अपनी लड़कियों को बोलती क्लाइंट चले जाएगा कोई फर्क नहीं है, नमाज आप पढ़ो, क्योंकि आपके नमाज से भी तो बरकत आनी है ना। तो लाइफ में चेंजेस ऐसे आते हैं। और जब आप, और मैं हमेशा उनको कहती हूँ, कभी कभी नमाज के लिए लेट हो जाते हैं, मैं कहती हूँ यार तुमको खुश नसीब हो तुम लोग के ऐसी जगह काम कर रहे हो जो तुम्हारी आखिरत के लिए सोच रहा है। क्योंकि लोग, क्लाइंट आ जाए, पैसा आ जाए तो थोड़ा ना बोलेगा भाई क्लाइंट को छोड़ दे, तू नमाज पढ़, तू बाद में भी पढ़ ले। क्योंकि हमारी तो मेंटालिटी है ना, हम कज़ा भी पढ़ सकते हैं, पढ़े तो सही, नमाज तो पढ़ना ही है, लेट भी पढ़ ले, पढ़े तो सही। तो ये मेंटालिटी चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी। और ये लोग यंग जनरेशन है जो आज मेरे पास है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आज उनके ही पेरेंट्स कहते हैं कि बिकॉज ये सना के साथ है हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज उनके पेरेंट्स मुझे कहते हैं क्योंकि ये सना के साथ है, ये पहले से बेटर हो गई है, नमाज की पाबंद हो गई है। अब ये खुद घर में, ये बच्चियां घर में अपनी बहनों को नमाज का पाबंद करती है। जो थोड़े से यहाँ वहाँ अजीब अजीब रिवायतें भी जो लोग करते थे वो भी बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी फील्ड में हो, सबसे पहले नमाज को अपना इंपॉर्टेंस दे, और ऑफ कोर्स अपने अखलाक को इंपॉर्टेंस दे। और हम जो है ना एज एन इंडिविजुअल, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमें देखकर इस्लाम क्या है लोग हमें देखते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम जितना हो सके उसे उतना खूबसूरत तरीके से बताएं, ताकि जो लोग न्यूज में जो भी सुनते हैं उन्हें ये ना लगे कि ये इस्लाम है, क्योंकि वो तो इस्लाम है ही नहीं। हम जब खुद भी तो सुनते हैं हम कहते हैं ना ये थोड़ी ना, पर मानते ही नहीं है लोग। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम जैसे इतने बड़े मजमे को सही तरीके से इस्लाम को पोर्ट्रे करना होगा, ताकि लोग समझे कि असल इस्लाम क्या है। और बस हम कोशिश करें कि आज जो ये मजमा जमा हुआ है बेशक अल्लाह की रजा के लिए हुआ है, बस हम अल्लाह से दुआ करें कि जो भी बातें हुई है हमारे अंदर बैठ जाए। और मैं एनी विच वेज मैं खुद भी सीख रही हूँ, तो मैं जो सीख रही हूँ वो आपसे फॉरवर्ड आपको बताती हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस। अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर देना। और बस अल्लाह बस हमें दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी दे, और हमारे दिलों में ऐसे ही मोहब्बत बाकी रखे। और हम सब से हमारे आने वाली नस्लों से भी, कयामत तक की जो हमारी नस्लें रहेगी उनसे दीन का काम करे। बस हमको यही दुआ करना चाहिए। बस अल्लाह हमारे आगे जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी दीन की दावत में लगाए और दुनिया भी दे। तो बस हम कोशिश करें कि हम जितने अच्छा हो सके अच्छा बने, खुद के लिए भी खैर हो, दूसरों के लिए भी खैर हो। और हम जहाँ काम करते हैं काम को इबादत समझ के करें, अमानत में खयानत ना करे, खुश रहे और लोगों के लिए खैर बने। बस अस्सलाम वालेकुम।